आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं गोविंद बालियान और आज हम बात करेंगे जो कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंदी और घिनौनी राजनीति आज देश के अंदर कर रही है। चाहे वो सेंट्रल विस्टा के नाम पर हो, जो संसद भवन का निर्माण दिल्ली के अंदर हो रहा है, चाहे वो कोविड-19 महामारी को लेकर हो। ये कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का। तो आज हम बात करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार हमारे देश में हुआ करती थी सन 2014 से पहले, तो क्या स्थिति, क्या माहौल हमारे देश का उस समय हुआ करता था। आज मैं उस विषय में कुछ आपको बताना चाहूँगा। आपको जानकर बहुत दुख होगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में हुआ करती थी तो हर साल करीबन 3 से 4 आतंकी हमले हमारे देश में हुआ करते थे और हर साल कोई ना कोई एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा स्कैम देश के सामने आता था, जो ये लूटते थे देश को। तो अगर हम बात करें 2005 की, क्योंकि 2004 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2005 में करीबन 3 आतंकी हमले हमारे देश में हुए, जिसमें 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीबन 6 लोग मारे गए। और उसी महीने 28 जुलाई 2005 जयपुर के अंदर ट्रेन बॉम्बिंग हुई, जिसके अंदर करीबन 13 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उसी वर्ष अगर 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली के जो बाजार हैं उनके अंदर 3 बम धमाके हुए, जिसके अंदर करीबन 70 लोग मारे गए और 250 लोग घायल हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 2006 की, 7 मार्च 2006 संकट मोचन मंदिर जो वाराणसी में है, उस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीबन 28 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 11 जुलाई 2006 बम्बई के अंदर ट्रेन ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ ट्रेनों के अंदर, जिसमें करीबन 200 लोग मारे गए और करीबन 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भय का माहौल उस समय हमारे देश में हुआ करता था। अगर हम बात करें 2007 की, 2007 के अंदर कुल 6 आतंकी हमले हमारे देश के अंदर हुए, जिसमें करीबन 150 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 18 फरवरी 2006 समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीबन 70 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हुए। ऐसे ही अगस्त 25 2007 हैदराबाद के अंदर 2 ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर करीबन 42 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ऐसे ही लुधियाना के अंदर मूवी थिएटर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ 14 अक्टूबर 2007 में, जिसमें करीबन 6 लोग मारे गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2007 के ही अंदर लखनऊ के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर करीबन 16 लोग मारे गए और 70 लोग घायल हुए। अगर हम 2008 की बात करें तो कुल 11 आतंकी हमले हमारे देश के अंदर हुए, जिसके अंदर 350 से ज़्यादा लोगों की जान गई और करीबन 900 लोग घायल हुए। जिसमें 26/11 का आतंकी हमला तो हम सभी लोग जानते हैं, पर उसके अलावा भी हमारे देश के अंदर बहुत आतंकी हमले हुए, जिसमें मैं आपको बताऊं तो 13 मई 2008 जो जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीबन 9 बम ब्लास्ट हुए, जिसमें करीबन 71 लोग मारे गए और 200 लोग घायल हुए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद के अंदर बम ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर करीबन 56 लोग मारे गए और 200 लोग घायल हुए। इसी प्रकार 13 सितंबर 2008 के अंदर दिल्ली के अंदर 5 बम ब्लास्ट हुए, जो दिल्ली के बाजार हैं उनके अंदर 5 बम ब्लास्ट हुए, जिनमें करीबन 33 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए। बात करें 26 नवंबर 2008 की, जिसमें करीबन 170 लोग मारे गए, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवान भी शहीद हुए, करीबन 250 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए। ये बहुत ही एक बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण हमला रहा भारत के ऊपर, क्योंकि इस हमले के बाद भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत धूमिल हुई। एक लाचार, विवश और बेचारा बिल्कुल ऐसा है भारत की छवि पूरे दुनिया में इस हमले के बाद हुई। देखिए, अगर आतंकी हमले जो हैं हमारे फ्रंट लाइन जो सीमाएं हैं उन पर होते हैं, तो वो एक अमूमन आम बात मानी जाती है, क्योंकि वहाँ निरंतर संघर्ष चलता है हमारे जो सुरक्षा बल हैं और उन आतंकवादियों के बीच में। तो वहाँ अगर आतंकी हमले होते हैं तो वो एक ग्रीन रेड जोन में समझा जाता है आतंकी हमले होने का। पर अगर आतंकी हमले हमारे रिहायशी इलाकों में हो, जहाँ हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती हो, उस जगह अगर आतंकी हमले होते हों, तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगता है हमारी सरकार के ऊपर, हमारी सुरक्षा के ऊपर। तो इसमें भी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार हमारी सत्ता में थी, पूरी विफल इसमें रही। और 2014 के बाद
जो भय का, डर का माहौल हमारे देश में हुआ करता था। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट, ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट और सिनेमा हॉल में ब्लास्ट, आए दिन आतंकी हमले जो हमारे रिहायशी इलाकों में हुआ करते थे, वो भय का, वो डर का माहौल समाप्त हुआ जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आप लाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद आप बताइए, एक भी आतंकी हमला हमारे रिहायशी इलाकों में हुआ हो, जहां हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती हो, वहाँ एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। क्योंकि हमारी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति, जो वोट आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी थी, उनके अंदर एक साहस था निर्णय लेने का, और दुश्मन को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चाहे वो पठानकोट का आतंकी हमला हो, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना को भारत सरकार द्वारा फ्री हैंड कर दिया गया। चाहे वो उरी अटैक हो, उरी अटैक के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घर में घुसकर भारतीय सेना ने दुश्मनों को मारा। चाहे वो पुलवामा आतंकी हमला हो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी हमला रहा, पर उसका प्रतिशोध भारतीय सेना ने लिया। तो एक इच्छा शक्ति जब सरकार के अंदर हो और जब मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को मिले, तब ये सब चीज़ें नहीं होती। और कांग्रेस के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, ये लोग, इनकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपना कंपैरिजन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कर सकें, क्योंकि ये चोर गद्दार किस्म के लोग हैं। ये बिल्कुल विफल इनकी सरकार रही। और आप बताइए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा हो, और यही चीज़ कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए वो आए दिन घिनौनी गंदी राजनीति करती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की। पर उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।